हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11 के इंग्लिश के पोएम ए फोटोग्राफ के बारे में। तो सबसे पहले मैं इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको, इसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स के बारे में जानेंगे और लास्ट में मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में भी बताऊंगा जो कि एग्जाम में आते रहते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आज कुछ नया सीख। तो फ्रेंड्स, हमारी पोएम ए फोटोग्राफ के राइटर हैं शर्ले टाउलसन। ए फोटोग्राफ मतलब कि एक तस्वीर। अभी इस पोएम में किसके तस्वीर के बारे में बताया गया है ये हम जानेंगे। पोएम की स्टार्टिंग लाइन्स है द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज व्हेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पेडलिंग, each one holding one of my mother's hands and she the big girl some 12 years or so। पोएट एक कार्डबोर्ड यानी कि एक फोटोग्राफ के बारे में बताती है और उस फोटो से उन्हें ये पता चलता है कि उस समय कैसा सीन था जब पोएट की मदर और उनके दो गर्ल कजिन्स जिनका नाम बेटी और डॉली था वो तीनों पानी में छपछपाती जा रही थी। और पोएट की मदर जो कि तीसरी लड़की थी वो कुछ 12 साल की थी और वो तीनों स्थिर खड़े थे, चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल लिए हुए और हल्की हवा चलने के कारण चेहरे पर बाल बिखरे हुए थे और वो अपने अंकल की ओर देख रहे थे जो कि कैमरा लिए खड़े थे। पोएट की मदर का चेहरा बड़ा ही प्यारा था और इनोसेंट सा था। उस समय तो हमारी पोएट पैदा भी नहीं हुई थी और समुद्र जिसे देखकर लगता है कि बहुत कम बदला है उनके आध्यात्मिक नश्वर पाँव को धो रहा था। इसका मतलब ये है कि जो समुद्र है वो इमॉर्टल है, वो बिल्कुल नहीं बदलता, पर जो पोएट की मदर है वो मॉर्टल यानी कि नश्वर है। नेक्स्ट स्टेंजा में हमारी पोएट बताती है some 20 to 30 years later she would laugh at the snapshot, see Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed us for the beach, the sea holiday was her past, mine is her laughter, both wry with the labored ease of loss। कोई 20-30 साल बाद पोएट की मदर उस फोटो को देखकर हंसती और कहती, बेटी और डॉली को देखो, देखो उन दिनों समुद्र तट पर छुट्टी मनाने के लिए हम कैसे कपड़े पहनते थे। समुद्र तट पर बिताई गई छुट्टी मदर के लिए पास्ट की बात थी और हमारे पोएट के लिए उनकी मदर की वो हंसी पास्ट थी। मतलब पोएट की मदर के लिए उसका बचपन के वो पल अतीत की बात थी और पोएट के लिए उसके मरने के बाद उसकी हंसी, और इस लॉस पर वो दोनों मुश्किल से नॉर्मल दिखाई देने की कोशिश कर रहे थे। लास्ट स्टैंजा बट नॉट द लीस्ट, now she's been dead nearly as many years as that girl lived, and of this circumstance there is nothing to say at all, it's silence silences। अब उस फोटो में दिखाई देने वाली लड़की यानी कि पोएट की मदर को मरे हुए लगभग उतने ही वर्ष बीत गए हैं जितने वर्ष वह जीवित रही थी और ती के बारे में कहने को कुछ नहीं है। इस फोटो को की खामोशी ही पोएट को खामोश कर देती है। फ्रेंड्स, हम भी जब हमारे पुराने फोटो एल्बम्स देखते हैं तो हमें भी हमारे बचपन या हमारे उन फोटोज में दिखाए हुए पलों की बहुत याद आ जाती है। उन फोटोज में कुछ हमारे साथ मौजूद होते हैं और कुछ नहीं, वो सिर्फ फोटोज में ही रह जाते हैं। और इसी तरह पोएट को भी अपने मदर की वो फोटो देखकर अपने मदर की बहुत याद आती है, वो अपने मदर को बहुत मिस करती है और नॉस्टैल्जिक फील करती है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स के बारे में। नंबर 1 है कार्डबोर्ड, मतलब हार्ड स्टिफ पेपर, इसे गत्ता या फिर फोटो भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है पैडलिंग, वॉकिंग इन शैलो वाटर, मतलब कि पानी में छपछपाते हुए चलना। नेक्स्ट है ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट मतलब कि मॉर्टल यानी नश्वर। नेक्स्ट है स्नैपशॉट, मतलब कि फोटो या तस्वीर। लास्ट बट नॉट द लिस्ट है राई, राई मतलब कि ट्विस्टेड या फिर बेंट। और अब हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में आते रहते हैं। नंबर 1, व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोएम? Why has this word been used? The word cardboard denotes a photograph or a snapshot in the poem. This word has been used to portray the pictures of two girls and smiling mother like a natural scenery. Next question is, what has not changed over the years? Does this suggest something to you? The sea has not changed over the years. It suggests that nothing is permanent in the world except nature.
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।